अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी। वाइट चिकन पास्ता और गार्लिक चिकन मैकरोनी, सिंपल और आसान मेरे तरीके से बनाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और एक ही रेसिपी से आप दो चीज़ें कैसे तैयार कर सकते हैं, लंच के में बनाएं, बच्चों को लंच में दें और घर में बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो, ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, बशर्ते आप इसको पूरा देखें तो। यहाँ मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है और दो शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, लहसुन था। यह सिर्फ इतने मसाले से, यानी सब्जियाँ वेजिटेबल सिर्फ इतनी ही डलेंगी। उसके बाद हमने ब्रेस्ट पीस को इस तरह छोटे छोटे पीस कर ली हैं। पूरा मैंने ब्रेस्ट पीस लगाया है। उसके बाद साथ हमने एक अंडा डाल देना है। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लैक पेपर और नमक लिया है 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है ताकि इसका मिक्सचर सारा चिकन पे नमक का, कॉर्नफ्लोर का और ब्लैक पेपर का लग जाए। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। एक ही रेसिपी से आप दो चीज़ें कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमने बजट, अपने काम को भी देखना है, बच्चों की खुशी को भी देखना है और अपने लिए भी कभी आपको स्पेशल करना चाहिए। जो चीज़ आपका भी दिल करे आप अपनी मर्ज़ी से। आज मेरा दिल था कि मैं वाइट पास्ता खाने को दिल कर रहा था और बेटा कह रहा था मम्मा मैक्रोनीज़ खानी है। तो मैंने बस फिर क्या करना था, मैं तो फटाफट फिर शुरू हो जाती हूँ काम करने। यहाँ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। हमने डीप फ्राई चिकन को नहीं करना, इतना ही लेना है, तकरीबन ये होगा 5 से 6 टेबलस्पून। उसके साथ हमने मतलब थोड़े गैप दे दे के, मतलब साथ इकट्ठा नहीं डालना ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाती हैं तो फिर चाहे ये इकट्ठा हो भी जाए चिकन तो फिर कोई मसला नहीं होता, लेकिन इस तरह थोड़ा सा गैप देके इनको हमने फ्राई कर लेना है। बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना, ये जहन में रखिएगा। थोड़े से ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। जो लास्ट में आपको टेस्ट आने वाला है, मेरे ख्याल से आपको वीडियो देख के ही बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। और जब आप खुद ट्राई करें और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सी वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आप ट्राई करें तो आपकी कैसी बनी थी, ये भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। इस तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन हो जाए चिकन तो हमने इसको निकाल लेना है। उसी पैन में जिसमें मैंने मैक्रोनी बॉयल की थी नमक के साथ और ऑयल के साथ, उसमें थोड़ा सा ऑयल और ये मेरा जो लहसुन था पूरा एक साबुत लिया था, उसको हमने चॉप कर लेना है। यह हमने लहसुन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना ना डार्क, पर हल्का सा चम्मच चला के वाइट ही रहे। वाइट लहसुन में ही हमने तमाम वेजेस को डाल देना है, यानी कि जो हमने बंद गोभी और शिमला मिर्च काटी थी इसके साथ ही हमने डाल देना है। पानी भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट भी नहीं करना, क्योंकि अभी इसने आगे भी बहुत पकना है। तो कहीं ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से ना वो अच्छी नहीं लगती। आपकी मर्ज़ी है, आप कैरेट डालना चाहते हैं तो वो भी डालें। मेरे पास अभी थी नहीं और छोटा बेटा, मतलब वो कैरेट को ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, खा लेते हैं। मैं, आपको पता है, बीच में हर चीज़ ही खिलाती हूँ बच्चों को, लेकिन कुछ मेरे पास था नहीं और थी भी नहीं, और दूसरा पास्ता में वो डलती भी नहीं। अब यहाँ मैंने चाइनीज़ नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक लिया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है। बस चाइनीज़ नमक अगर आपके पास ना हो तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। आप उसको स्किप कर दीजिएगा और चिकन पाउडर डाल लीजिएगा। इसको हमने इतने से मसाले के साथ हमने अच्छी तरह भून लेना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसी तरह ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा क्रंची भी रहेगी सब्जियां सारी। इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका तकरीबन 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून मेरे पास चिली सॉस थी और सोया सॉस और सिरका, ये आप 2-2, 3-3 टेबलस्पून आप डाल सकती हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकती हैं, क्योंकि देखें हर किसी की अपनी क्वांटिटी है। मैंने ज़्यादा इसलिए डाले, मेरे 2 पैकेट थे मैक्रोनी के लिए। एक मैंने पेनी पास्ता का लिया था और एक मैक्रोनी, दोनों को मिक्स करके मैंने बॉईल किया था नमक और ऑयल के साथ। फिर ठंडे पानी से गुजार के उसको मैंने ऊपर ऑयल लगा के रख दिया था। वो वीडियो में नहीं दिखाया ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये को हमने अच्छी तरह भूनने के बाद, मतलब थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, देखिए चिकन कितना माशाल्लाह खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। वैसे ही आप चिकन इसी तरह का बना के, गार्लिक चिकन मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी लगती है। इस चिकन को हमने इस तरह वेजिटेबल में डाल लेना है और हल्का सा साथ साथ चम्मच चलाते जाना है।
सिंपल और आसान रेसिपी, डिफरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बहुत बेहतर आप घर में बनाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए बनाएं, दावत में बनाएं। और हर दावत में मैक्रोनीज तो होती ही होती हैं। इसके साथ एक और आपको डिपिट की मैंने यहाँ स्वीट गार्लिक सॉस डाली है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप यकीन माने कि आपको बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चिली भी लगेगा, थोड़ा गार्लिक भी लगेगा, थोड़ा स्वीट्स का भी आपको टच आएगा, तो बहुत ज़बरदस्त मतलब फ्लेवर बाहर निकल के आता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको अच्छी तरह हमने स्वीट गार्लिक सॉस को मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पानी डाल देना है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, ताकि थोड़ी सी सॉस बन जाए, क्योंकि सॉसेस पहले भी डाली हुई थी। और अगर आप थोड़ा सा लिक्विड चाह रहे हैं तो यहाँ पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर यखनी नहीं है तो पानी आप डाल सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जैसे वो सॉस सी बन गई है ना, तो ये आप मैक्रोनीज में सारा मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने साइड पे पेनी पास्ता और मैक्रोनी को मिक्स करके आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। इसको मैंने बीच में डाल लिया था, ये तकरीबन 90% कुक है। इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे मतलब अच्छी तरह चिकन सब को मैंने थोड़ा सा चिकन मैंने सेपरेट किया था, क्योंकि मैंने ऊपर से पास्ता में भी डालना था। अब हम पास्ता की सॉस तैयार करते हैं। यहाँ मैंने मक्खन ले लिया है, जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं माजनी जो ब्लू बैंड होता है मैं वो यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट नहीं पकाते, क्योंकि साथ आप ऑयल ज़रूर डालें, ताकि ये जल्दी से मक्खन जो होता है ये मतलब पिघल जाता है और जल जाता है। इसको शायद ऑयल डालेंगे ना तो ये परफेक्ट रहेगा। इसके साथ आपने लहसुन डाल लेना है, तकरीबन ये भी 3 से 4 जवे थे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इतनी ज़बरदस्त सॉस बनेगी। अच्छा, ये सॉस आप फ्राइज़ के साथ ले सकते हैं, मतलब लोडेड फ्राइज़ जो होते हैं उनके साथ भी आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। वैसे आप शवरमा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह 7-7 चम्मच चलाते जाना है लहसुन को। और इसके साथ हमने यहाँ मैदा ले लेना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। और आंच दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी कि फ़ौरन मैदा जल ना जाए। तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी, लेकिन बहुत ट्रिक के साथ फटाफट बन जाती है। ये देखिए इस तरह इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे, थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मैंने भून लिया था। यहाँ मेरे पास दूध है तकरीबन 1 गिलास भर के। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, जितनी आपकी क्वांटिटी। फिर मैंने थोड़ा सा दूध और डाला था, यानी मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास दूध लगा था, 1.5 से 2 गिलास। इसको चम्मच चलाते जाए। इसका लम्स बनेंगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, फ़ौरन हल हो जाते हैं। थोड़ा सा इस तरह प्रेस करेंगे ना तो ये दूध के साथ हल हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। इसके साथ अब एक पाउडर मसाला बताती हूँ। यहाँ हमने ऑरिगेनो ले लेना है, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टी स्पून आपने ऑरिगेनो लेना है, 1/2 टी स्पून। असल टेस्ट तो आपको इन मसालों के साथ आएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा और मतलब खाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं, तो आप कुटी हुई लाल मिर्च आप और डाल सकते हैं। मैंने भी थोड़ी सी और डाली थी। इतनी ज़बरदस्त सॉस तैयार हुई थी। बग़ैर चीज़ के आप पास्ता बनाना आज आपको मैं सिखा रही हूँ। देखें, अगर चीज़ नहीं है तो हर चीज़ का अल्टरनेट तो होना चाहिए ना। हर टाइम भी चीज़ मौजूद भी नहीं होती, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो क्यों हम फिर किसी चीज़ के लिए बैठे रहें, हमें उस चीज़ को बग़ैर भी काम आना चाहिए। तो इतनी ज़बरदस्त सॉस, इतनी क्रीमी कि खाने वाला समझेगा कि आपने ढेरों ढेर क्रीम वो चीज़ डाली हुई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस हो गई है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा। यहाँ हमने 1 पैकेट क्रीम का ले लिया है, वो डाल दे। तकरीबन मैंने 3 हिस्से 1 पैकेट के डाल दिए थे, बल्कि मैंने बाद में पूरी ही कर दी थी। पूरा 1 पैकेट आप बीच में डाल लें। कितनी थिक और ज़बरदस्त सॉस आपकी तैयार है, किसी क्रीम या चीज़ से कम नहीं है। बेहतरीन टेस्ट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा वाइट चिकन पास्ता। अब हमने जो चिकन हमारा पास्ता की सॉस रेडी है, या हमारा मैक्रोनी भी रेडी हो गई थी। इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया था, जितनी मुझे पास्ता के लिए मैक्रोनीस चिकन चाहिए था। आपके सामने है। अब हमारे पास जो सॉस तैयार है, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, मैक्रोनीस के ऊपर। चिकन और मैक्रोनी जो हमने बनाया था उसके ऊपर डाल देंगे।
कितनी क्रीमी और कितनी चीज़ से लग रही, चीज़ वाली लग रही है कि जैसे हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ भी डाली हुई है। लेकिन आप यकीन माने दूध के साथ और सिर्फ एक क्रीम के पैकेट के साथ ये टेस्ट आएगा। और ऊपर जो मैंने चिकन साइड पे रखा था, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप ऊपर चिकन और डाल दें। बीच में मैक्रोनीस के भी चिकन था, इंतहाई मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सिंपल और आसान रेसिपी बग़ैर चीज़ के आप कैसे अपने घर में वाइट पास्ता बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत अच्छा लगा था और आप बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। यह हमारा चिली गार्लिक बी मैक्रोनीस तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे से, चिली गार्लिक सॉस डाली थी और थोड़ा-सा मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली थी और इंतहाई ज़बरदस्त टेस्ट आया था। ज़बरदस्त रेसिपी, एक ही चीज़ से 2 चीज़ें, हमने रेसिपी से 2 रेसिपी तैयार कर लीं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाइए कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।